पर के ऊपर से जो छिक्के लगाए उन्होंने, ये बड़ा ही मुश्किल एंगल होता है, मगर बहुत ही आराम से इन्होंने इम्पॉसिबल एंगल्स क्रिएट किए। उसके बाद जो ये हाफ फ्लिक करते हैं मिड विकेट से, वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने कहा हो चल भाई मुझे तेरी बॉल की अहमियत नहीं है, कुछ इस तरह से डिसमिसिव खेला इन्होंने वो एंगल, वो भी बहुत ही मुश्किल है। उधर भारतीय हुकूमत ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका के 4 पाकिस्तानी निजात खिलाड़ियों के वीजे मुस्तरद कर दिए। सुन के समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक और न्यूज आई है कि अमेरिका के 4 लड़कों को वीजे नहीं दिए गए क्योंकि वो पाकिस्तानी है। यूएसए का एक फास्ट बॉलर है अली खान, उसने इंडियन वीजा अप्लाई किया हुआ था जो कि डिनाई हो गया, रिफ्यूज हो गया उसका। T20 वर्ल्ड पूरा करें क्योंकि एक माइलस्टोन है आपका, माइलस्टोन को मिस ना करिए क्योंकि आपको अपने गोल के पास लेके जा रहा है हर सो। यू नो इट्स नॉट एवरी डे दैट यू कम क्लोज टू दिस 100 एवरी डे, सो अफसोस हुआ उनका। कब से पहले जितने भी बोर्ड्स हैं इनको भी इस चीज को सामने रखना चाहिए कि कल इस तरह का वक्त किसी भी आ सकता है। बिल्कुल। हमारे बोर्ड ने हमेशा हर बोर्ड का ख्याल रखा है। ये खिसक चुके हैं यहाँ से, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये खिसक गए हैं बिल्कुल। इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। फिर हाथ मिलाने का भी इशू आएगा जरूर। इसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के बहुत लड़के हैं हर टीम में, ओमान में, यूएई। इंडियन गवर्नमेंट को, ये बीसीसीआई को, मतलब ये इस किस्म के हो चुके हैं ना अब कि इनको जरा सी कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप बांग्लादेश से भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से तो वैसे ही आप हमेशा आपकी कोशिश लड़ते रहे। तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रही भाई, सीधी बात है ना यार, आपके मुल्क में T20 का या तो आप इवेंट ही बंद कर दें अपनी कंट्री में, बोले जी हम तो अब नहीं करवाते यहाँ पे क्योंकि हमें ये बड़े ये इश्यूज हैं, हमें आईसीसी को बता दो जाके, हमने हाथ नहीं मिलाना। लो जी, पाकिस्तान में एक नया कट्टा खुल गया है, रोना धोना शुरू हो गया है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के वीजे रिजेक्ट कर दिए हैं। पाकिस्तानी प्लेयर मतलब वो प्लेयर जो पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे लेकिन खेल यूएसए की तरफ से रहे हैं, ओमान की तरफ से, यूएई की तरफ से, मुख्तलिफ टीमों की तरफ से। ठीक हो गया तो इंडिया ने जे शाह ने डंडा दे दिया, बेटा मैंने बोला था कि हर उड़ती हुई चीज में अपनी उंगल ना दो भाई। कि ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये जिस तरह आज एक और न्यूज आई है कि अमेरिका के 4 लड़कों को वीजे नहीं दिए गए क्योंकि वो पाकिस्तानी है, तो ये चीज अच्छी नहीं है। 2023 में भी थी ना कि पाकिस्तानी ओरिजिन जो है लड़का वो एज पाकिस्तानी ही अप्लाई करेगा, उसकी नाउ प्लेस ऑफ रेजिडेंस या जो भी जहां का वो नेशनल है वो काउंट नहीं होगा, उसका ओरिजिन कहाँ का ये काउंट होगा। तो पाकिस्तानी ओरिजिन लड़कों को वीजा मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी, 2023 में भी हो रही थी, अब भी होगी। ये तो इशू इनकी पॉलिसी एक ही है ना, पॉलिसी चेंज नहीं हुई, चाहे कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा हो मुल्क में, कोई भी हो। अब तो यही है कि कोई अमेरिका का बड़ा आदमी फोन करे जय शाह साहब को तो शायद आसानी हो जाए। आप उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे फिर आप उनसे भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा, ये ड्रेसिंग रूम से निकलेंगे ऐसी हवा में हाथ रख देंगे, लगता है सामने से कोई आ रहा, हाथ मिला दो, और जब मैच खत्म होगा तो दूसरी टीम उधर चली जाएगी, ये आपस में हाथ मिला के ऐसी हवा में हवा में तीर चलाते हवा में हाथ मिला के चले जाएंगे, बोले असि बड़े खुश हो गए हाथ मिला लिए। क्या मतलब, यानी थकी हुई सोच है आप लोगों की, यार बड़े हो जाओ, बड़े हो। एतमादी है, खुददारी भी बहुत है और इसका अंसर जो है वो टीम में भी झलकता है। बहुत मुख्तलिफ तरह से ये अपनी क्रिकेट खेलते हैं। अगर दूसरे लेजेंड सचिन तेंदुलकर से इनका मुआवजा किया जाए तो सचिन चुपचाप जो थे वो सुपरस्टारडम की तरफ बढ़ रहे थे, ये एक्सप्रेसिव और एक्सप्लोसिव है विराट कोहली। ठीक है, उस प्लेयर को वीजा नहीं देंगे जो बेशक कहीं और शिफ्ट हो गया, वो पाकिस्तानी है, हम उसको क्या बोलते हैं वीजा इशू नहीं करेंगे, हमारी मर्जी से जो होगा वो करेंगे। उस ग्राउंड में हमने नहीं खेलना, उस मुल्क में हमने नहीं खेलना। ये जरा ये व्हाइट कलर का मेरे पास व्हाइट पर्चा है, किसी तरीके से व्हाइट पर्चा लेके ना इसमें 8-10 लाइनें बना के ले दें, फहरिस्त बना के दे देंगे यार ये हम नहीं कर सकते भाई। तो इस तरह तो नहीं हो सकता भाई। तो फिर हाथ मिलाने का भी इशू आएगा जरूर। इसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के बहुत लड़के हैं हर टीम में, ओमान में, यूएई में, नेपाल में, तो फिर क्या करें? अच्छा एक चीज अच्छा सुनिए, एक चीज अगर देखें इस वक्त एक चीज ये हो चुकी है कि बीसीसीआई, इनकी गवर्नमेंट और प्लेयर्स ये एक है ना, तीनों एक ही पेज पे हैं। जो ये सोचेंगे वो तीनों करेंगे, जो ऊपर वाले सोचेंगे वो नीचे वाले 2 भी करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने अमेरिकन टीम के प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर वीजे देने से आपने मना किया तो इसका मतलब ये फिर आप उनसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे। हाँ जी बांग्लादेश वालों, बाबा जी हो गया तसल्ली, नहीं होगी तसल्ली, ਤੁਹਾਨੂੰ सुकून हो गया, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ गया है। बड़ा ना प्रोग्राम, मुझे पता था कि बाबा जी मीटिंग होगी ना, मीटिंग में इन्होंने तुम्हें ही रगड़ना है और तुम लोग इज्जत रास नहीं आ रही है, नहीं ला रही रास मेरे बंगालियों भाइयों को। वजह ये है कि बाबा जी ये फुदक रहे थे हमारे। जिन लोगों की आप बात करें ना, उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी दुनिया रिस्पेक्ट करती है।
ठीक है, और वो जिस माहौल में खेले हैं, जितने फ्रेंडली माहौल में वो लोग खेले, उनके दौर में तो ये लड़ाई झगड़े वगैरह ये सब चीजें थी नहीं, जरा जरा सी बात में रोने लग गए, वो साथ उठना बैठना खाना पीना गपशप ये वो, उस दौर में ये सब कुछ चलता था भाई, प्यार मोहब्बत उस दौर में बहुत ज्यादा थी। उस टाइम ये थोड़ी देखा जाता था इंडिया का ये पाकिस्तान का ये कहाँ का है, वहां जी मैच खत्म, आड़ा उड़ी मैच में, उसके बाद जाओ अपना खेलो खाओ उठो बैठो सब। अब ये चीजें हो गई हैं, और मैं बार बार नहीं बोलता भाई, ये जो लोग आए हुए हैं ना, इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये हट जाएंगे, ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। और एक चीज मैं बताऊं, ये जिन प्लेयर्स की आपने बात की है ना, और इसके अलावा भी वो प्लेयर्स जो बड़ी रेपुटेशन है, उनको बार बार आके मीडिया में ये बात करना बहुत जरूरी है। क्विक ये जो IL T20 हुआ, इसमें तो कमेंट्री तो कर रहे थे साथ खड़े हुए, आप बातें मिल चुका है। बांग्लादेश हमारे दम के ऊपर चोरा हो रहा था कि ये पाकिस्तानी हमारे पीछे हैं, हम अपने स्टैंड्स के ऊपर खड़े हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अपने मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कराएंगे। वो पाजी मैं आपको कह रहा था कि कहीं हमें डंडा ना मिल जाए, तो जय शाह ने हल्का सा हमें भी डंडा दे दिया कि बेटा बाहर हो जाओ। जहां तक मुझे लगता है, अगर हमारे पास इतना ही दम है तो यार उनके वीजे तो जरा एक्सेप्ट करवा के मुझे दिखाओ। आप एक छोटा सा काम नहीं करवा सकेंगे, ठीक हो गया, यानी कि वीजा एक्सेप्ट कराना, किसी को बोल के इंडिया में अगर कोई ताल्लुक है पाकिस्तानी का तो वो करवाए हैं को PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब करवाए हैं, भाई नहीं करवा सकते। तो सोचो अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो बांग्लादेश की क्या हाक सपोर्ट करेंगे? बांग्लादेश को क्या हाक जो है वो अपने स्टैंड के ऊपर खिला देंगे कि भाजी अपने स्टैंड से खलोते रहो, तो ये तो नहीं हिलना। उन्हें पता चले कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेल गया लेकिन पाकिस्तान बाहर हो गया। और जय शाह बड़ा गरम दिमाग का आदमी है भाजी, ये तो पिछो बंदे नूं गड्डी ठोक के आंदा कि अन्ना हुए हैं, ठीक हो गया। तो और जब बाबा जी इंडिया आपके साथ खेलती है ना, जो कोई ट्राई नेशन सीरीज हो जाए या कोई भी बायलैटरल हो जाए, तो उसमें बाबा जी आपके पूरे साल का खर्चा निकल आता है, पूरे साल का खर्चा निकलता है, इसलिए कि स्पॉन्सर्स उनके हैं, सब कुछ उनका है। आपके पास क्या है? मेरी तरफ कटोरा है, मांगने वाला कटोरा है हमारे पास, बस उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ये परमानेंट खेलते हुए हैं, ये परमानेंट USA की तरफ से खेलते हैं। बाबा जी सारों के वीजे बाबा जी BCCI इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। हमारी तो चैंपियंस ट्रॉफी का बेड़ा गर्क हो गया था इस सिचुएशन को लेके। अब ये इस इवेंट का भी इसी तरह का तो कुछ नहीं हो रहा कि एक टीम फिर और कहीं चली जाए खेलने। अब तो देखिए ICC इवेंट चाहे वो इंडिया होस्ट कर रहा हो, चाहे बांग्लादेश कर रहा हो, चाहे पाकिस्तान कर रहा हो, तो ये ICC को फेस करने पड़ेंगे मसाइल। अब ये कंट्रोल ना किए तो आगे बढ़ते जाएंगे। और अभी फैसला कोई नहीं हुआ, मीटिंग हुई है, अगली मीटिंग में फैसला हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस वक्त ICC ठीक ठाक प्रॉब्लम में लग रही है। वो एक तरफ ठीक है, सबको पता, पूरी दुनिया को पता, झुकाओ एक तरफ है सिर्फ, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं बैठ के कि कन्विंस कर लें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन आपको पता है कि जो काम हुआ वो कोई भी हो, बड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना ये चीजें किसी भी। अदरवाइज मुश्किल लग रहा है मुझे, टूर्नामेंट खराब से खराब होता जा रहा है। अली खान जिसने अब तो स्टोरी भी अपनी डिलीट कर दी है, USA का क्रिकेटर, क्योंकि वो पाकिस्तानी था पहले, अब तो नहीं, अब तो वो USA के अंदर रहता है। भाई USA की टीम से खेलता है, 2024 का वर्ल्ड कप भी उसने USA से खेला था, पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसके बावजूद भी उस बेचारे का वीजा जिसे कहते हैं ना रिजेक्ट कर दिया। उसने एक स्टोरी लगाई, इंडियन वीजा रिजेक्ट हो गया लेकिन KFC को मैं एंजॉय कर रहा हूं, जो कि उसने डिलीट कर दी। पर ये भी है कि रेहान अहमद फ्रॉम इंग्लैंड, ओमान, कनाडा, इन प्लेयर्स के भी वीजे कैंसिल किए जाएंगे, UAE के भी वीजे कैंसिल किए जाएंगे, क्योंकि उनकी टीम के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। यार ऐसे तो फिर कितनी टीमें बन जाएंगी। हालांकि मुझे इतना पता है वीजे मिल तो जाने हैं इनको, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन बाद वीजा मिल ही जाएगा। डेवलपमेंट अगर देखें तो बांग्लादेश तो बड़ा सीरियसली ये कह चुका है कि हम किसी भी सूरत में जाके इंडिया खेलने को तैयार नहीं है। और फिर गुज़िश्ता रोज जो ICC की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर आपने वहां आकर खेलना है तो फिर आपका ये प्लेयर एक जो है वो भी टीम में नहीं होना चाहिए, फिर बांग्लादेशी झंडा जो है वो शायकीन में से किसी को नहीं पहना होना चाहिए, और फिर इलेक्शन जो बांग्लादेश में आइंदा माह होने के मुतवक्के हैं वो भी इस वर्ल्ड कप के दौरान नहीं होना चाहिए। तो इन शराइत के साथ बांग्लादेश के जो खदशात थे वो मेरे ख्याल में मजीद बढ़ गए हैं। और खुद ICC की रिपोर्ट ये वाज़ह करती है कि बांग्लादेश को कितना सीरियस थ्रेट है जाके इंडिया में खेलना। तो ऐसे में मेरे ख्याल में बांग्लादेश के जो तहफ़्फ़ुज़ात से वो और ज़्यादा बढ़ गए होंगे, और अब मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश वहाँ पर जाकर खेल पाएगा। और ICC चूंकि अब खुद अपनी एक रिपोर्ट पेश कर चुका है, और ICC रिक्वेस्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जरूर कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक वाज़ह मौक़िफ़ है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स किए हैं कि हम वहां पे जाकर ना खेले। तो ऐसे में भी समझ आती है, पता नहीं क्या ड्रामेबाजी चल रही है यार। यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप ना हो गया बाबा जी, आपकी मैं सच बताऊं
तो बांग्लादेश की इतनी वैल्यू है नहीं T20 वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप में किसी भी उठा के किसी भी टीम को डाल देंगे ना तो लेवल पे आ जाएगा मामला, मगर बढ़ जाएगी बांग्लादेश की क्रिकेट। सच्चाई ये है। जी ये क्या इशू है यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि वर्ल्ड कप से पहले ये क्या तमाशा लग गया हुआ है। अब क्या पाकिस्तानी होना, बेकारी होना, ये सबसे बड़ा जो है वो जुर्म है। अब हमारी पाकिस्तानियों की हरकतें भी तो पूरी माचो मैनों वाली है ना। अब हम खुद ही अपनी ही जो है वो दम के ऊपर जलील होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जिस पिंड जाना नहीं उस पिंड का राह भी पूछ लेने हैं, एक चीज। अब काफी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमें वीजा ही नहीं देती कि हम पाकिस्तानी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह, हम अगर दुबई का वीजा लेते हैं, दुबई जाते हैं, वहां हम किसी कंपनी में काम करने का वीजा लेते हैं, लेकिन वहां जाके बाजी अल्लाह से नाते बाजी, यानी कि इस तरह की जो है वो फिर हरकतें शुरू करते हैं। फिर वो मुल्क वाले भी हमें निकाल देते हैं कि ये टाइम है, सारा कुछ सब कुछ मिला। बाबा जी बांग्लादेश के पास भी तो ये शेड्यूल गया था कि नहीं गया था? उस टाइम मौत पड़ी हुई थी, बोलते हैं ना उस टाइम एक भी नहीं बोला जा रहा। पैसे आ रहे थे ना, डॉलरों में आ रहे थे ना पैसे, उस टाइम नहीं बोले। उस टाइम एक बंदा नहीं बोला बाबा जी के सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, फलाना प्रॉब्लम है, हम नहीं खेल सकते। उस टाइम बोल देते उस टाइम तो ये मसला सॉर्ट आउट हो जाता। मसला आओ एक कम पाकिस्तान ही करो, ठीक हो गया। लेकिन जो डंडा इंडिया ने देना था ना भाई, वो पाकिस्तानियों को ही देना था। अब मैंने बड़ा निचोड़ निकाला है कि इंडिया को, BCCI को मुसलमान होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया में भी बड़े मुसलमान है, ठीक हो गया। अगर मसला होता तो अफगानिस्तान के प्लेयर से भी होता, उनको मसला है पाकिस्तानी होने से। ये सबसे बड़ा इशू है जो मुझे समझ आई है। लेकिन भाई क्रिकेट तो फिर चलनी ही है, क्या ख्याल है? अब आपने 14 को भी ठोका, 21 को भी, 28 को भी आगा जी। लेकिन ये जो आपको बताऊं 4 प्लेयर हैं USA के, जो है वो अली खान पेसर है, उसके बाद मोहसन है, जहांगीर है, एहसान आदल तो पाकिस्तान भी खेल चुका है। तो ये 4 ऐसे प्लेयर हैं। अली खान ने तो खुद स्टोरी लगाई थी, ठीक हो। ICC का T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस होता है ना, जब भी होता है अनाउंस, सबसे पहले जो ICC है ना वो सारों को भेजती है, सारे बोर्ड्स को भेजती है। उसमें बांग्लादेश भी था, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें इंडिया भी है, उसमें सारी टीमें, दुनिया में जितनी भी टीमें हैं ना T20 क्रिकेट में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन सारों को कॉपी भेजी जाती है कि बाबा जी ये शेड्यूल है, इस जगह पे मैचेस है, ये मेरे ख्याल में ICC के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। और अगर बांग्लादेश ये अपने मौकों पर डटा रहता है तो अब चूंकि ICC वर्ल्ड कप शुरू होने में 1 माह से भी कम वक्त रह गया और ऐसे में जो इंतजामात हैं वो भी करना होते हैं। अभी तक शेड्यूल जो है वो रीशेड्यूल नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग है। और यकीनी तौर पर ये सूरत हाल जो है ये क्रिकेट के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। और खुद ICC जो है वो बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि आप देखें तो इंडिया ने जो मौकफ अपनाया था, स्पेशली जब एशिया कप हुआ था, फिर ICC चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हुई थी, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व हुई थी और इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं गई थी। अब ये सिनेरियो देखते हुए तो लग रहा है कि बांग्लादेश अगर नहीं जाएगा तो ICC को डेफिनेटली उनकी रिक्वेस्ट माननी चाहिए। मगर दूसरी तरफ आपको पता है कि ICC के अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट कितनी है। जय शाह जो ICC के सरबराह हैं, प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने कहा कि जी ICC मजबूर होगा मैचेस को शिफ्ट करने के लिए, आज सुनी कोई नहीं जाएगी। उन्होंने लितर भी मारने, चपेड़े भी मारनी है और भगाना भी है तुम लोगों को। और सच्चाई यही है, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि BCCI की पावर बहुत ज्यादा है ICC में, और ICC में जय शाह बैठा हुआ है। आप जो मर्जी कर लो, ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते।